everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Today we will be discussing objectives for maths 1 जिसका वेटेज अपने एग्जाम में 12 मार्क्स है। 6 मार्क्स का चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, 3 मार्क का ट्रू और फॉल्स, 3 मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स, 12 मार्क्स मैथ्स 1 का सॉर्ट करते हैं। चलिए लेट्स कंटिन्यू भाई। You know about my maths CA foundation stats, math stats and LR का video lectures, one stop solution for your math stats preparation. So if you're preparing for June 2023 और November 23 वाला CA foundation exam, math stats के लिए अगर आप ये ज्वाइन कर लेंगे तो और कुछ आपको लगेगा नहीं। सुपर ऑसम नोट्स, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, सब स्टडी प्लान, सब कुछ इसमें है यार। सो इफ यू नीड एनी मोर डिटेल्स यू कैन ड्रॉप अ व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। लेट्स स्टार्ट। हाँ भाई, सबसे पहले 2-4 क्वेश्चंस जो आपके मन में घूम रहे हैं यार, ये ऑब्जेक्टिव्स आता कहां से? सी देयर इज नो सच फिक्स्ड प्लेस जिधर से आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। मेजरली यू कैन से कि मिसलेनियस से आएंगे और फिर टेक्स्ट बुक के बीच में से भी आ सकते हैं यार। टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस में आ सकते हैं, सॉल्व एग्जांपल्स में से आ सकते हैं, कहीं भी बीच में से आ सकते हैं, किधर से भी आ सकते हैं। बट इट विल बी मतलब मेजरली मतलब सिमिलर टू द मिसलेनियस वाले। तो मिसलेनियस के क्वेश्चंस अगर आप सब कर लोगे तो उसके सिमिलर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। मैथ्स 1 हो या मैथ्स 2 हो, मैथ्स 2 में इट्स मोर ऑफ थ्योरी, तो आपको थ्योरी भी करके जानी चाहिए। मैथ्स 1 में तो चलो आपने सब सम्स प्रैक्टिस कर लिए, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ज्यादा नहीं है बट स्टिल वो आ सकते हैं। ओके, सो फॉर्मूला बेस्ड भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फॉर्मूला बेस्ड भी यार आ जाएगा यार, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, तो किधर से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर दिस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दैट आई एम कवरिंग शुड बी वेरी मच इनफ? ऐसा नहीं है। अब हर एक एक्सरसाइज का हर एक ऑब्जेक्टिव कराने के लिए मेरे पास टाइम नहीं और उतना वीडियोस देखने के बाद आपके पास टाइम नहीं है। सो दिस आर सम ऑफ द हैंडफुल वंस जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, हो सकते हैं। तो अगर आपने पूरे मिसलेनियस के किए हुए हैं, ये आप क्विकली गो थ्रू कर सकते हैं, वैसा है। या आप पहले ये गो थ्रू कर ले फिर मिसलेनियस के कवर कर ले, बट आई वुड सजेस्ट यू कि मिसलेनियस के एटलीस्ट सब करके जाना तो चाहिए ही चाहिए। बाकी ये इंपॉर्टेंट वंस है, वो कर लोगे तो अच्छा ही, अगर कुछ नहीं किया है वैसा है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, मैथमेटिकल लॉजिक। फटाफट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं डालेंगे। चलिए, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो जितने जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा है वो मैंने उठाया यार। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, ही पी बोल रहा है ही इज इंटेलिजेंट, क्यू बोल रहा है ही इज स्ट्रॉन्ग। द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट, इट इज रॉन्ग दैट ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग। इट इज रॉन्ग दैट ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग। मेरे को सबसे पहले बताओ, ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग का क्या होगा? पी और क्यू, ये किसका है? पी और क्यू सिंबॉलिक फॉर्म, ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग। आगे एक वर्ड क्या दिया हुआ है? इट इज रॉन्ग दैट, मतलब ये पूरा जो पी और क्यू ये पूरा गलत है, पूरा गलत है, मतलब आपने आगे डाल दिया नेगेशन। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? नेगेशन ऑफ पी और क्यू। एग्जाम में आप इसका आंसर कैसे लिख रहे हो ऑब्जेक्टिव का? समझो ये आपकी मार्जिन है, आपने रेफरेंस दे दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 1A का फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? सी, और आपने वो आंसर भी लिख दिया, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। You don't have to write the question, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये आंसर होगा इसका। चलिए सेकंड, the negation of the proposition if 2 is prime then 3 is odd। इसका मेरे को नेगेशन चाहिए। सबसे पहले ये कौन सा स्टेटमेंट है वो पकड़ो। देखो इसमें if then दिख रहा है, मतलब ये इंप्लीकेशन है। अब इसमें P वाला स्टेटमेंट कौन है? 2 is prime। Q वाला स्टेटमेंट कौन है? 3 is odd। तो ये स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या हुआ? P implies Q हुआ। मेरे को इसका उसने करने बोला है नेगेशन, तो आप क्या बोलेंगे भाई? नेगेशन ऑफ इंप्लीकेशन क्या होता है? आपने ये रटा है, नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू होता है। क्या है भाई? पी एंड नेगेशन क्यू होता है, बिकॉज पी इंप्लाइज क्यू इज नेगेशन पी और क्यू, उस पूरे का नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। अब ये जो चीज है इसको आपको वर्ड्स में लिखना है। पी कौन है अपना? 2 इज प्राइम, ये अपना पी है तो वो ऐसे ही आएगा, 2 इज प्राइम। फिर कंजंक्शन है मतलब एंड आएगा, नेगेशन ऑफ क्यू तो मतलब 3 इज ऑड का क्या हो जाएगा? 3 इज नॉट ऑड। तो अपना आंसर क्या है? 2 इज प्राइम एंड 3 इज नॉट ऑड। 2 इज प्राइम एंड 3 इज नॉट ऑड, बी ऑप्शन दिख रहा है आपको। 2 इज प्राइम एंड 3 इज नॉट ऑड। सॉर्ट। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट नेगेशन पी एंड क्यू और नेगेशन क्यू इज। अब ये अपने लॉज पे क्वेश्चन बेस्ड है, जो एक्सरसाइज 1.9 में आपने देखे होंगे, तो वो लॉज बेस्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है यार। चलिए ठीक है, करते हैं सॉल्व। तो क्या दिया? देखो सबसे पहले नेगेशन क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको। ये जो वर्किंग है ये भी किधर बताना नहीं है, आंसर सिर्फ आपका देखो ऐसा होगा। सिर्फ आपने क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर और वो क्या आंसर है वो लिख दिया, बाकी कुछ और बताना नहीं, पूरा रफ में कैलकुलेशन करिएगा। चलिए आपको इधर क्या दिख रहा है? ये ऑपोजिट साइन से दिखता है क्या? ये एंड है, ये और है, तो इधर आप क्या यूज करेंगे?
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, चलिए फटाफट, ये नेगेशन क्यू इसका भी और इसका भी, बस वही करना है। तो एक्सरसाइज 1.9 ऑब्जेक्टिव्स में काम आएगी, छोड़ के मत जाना। नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, फिर ये बीच वाली सिंबल एंड क्यू और नेगेशन क्यू, इतना क्लियर है। अब इधर तो कुछ नहीं हो रहा, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू अभी के लिए ऐसे ही रखते। एंड ये क्या हो रहा है, Q और नेगेशन Q, मतलब अपने भाषा में 1 + 0, ऐसे ही कि अपन ने 1 + 0 इज 1, 1 माने T, क्लियर। अब इधर क्या हो रहा है, इधर आप देख रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर सकते हैं अपन, नेगेशन कॉमन ले लिया वैसा, तो क्या आया, नेगेशन ऑफ P एंड Q बरोबर, और ये दिख रहा है एनीथिंग इनटू 1, अपन ऐसे ही करते हैं एंड को मल्टीप्लीकेशन और T को 1, एनीथिंग इनटू 1 इज एनीथिंग, और वो एनीथिंग क्या था एज पर डी मॉर्गन्स लॉ, नेगेशन ऑफ P एंड Q। तो अपना आंसर क्या है, नेगेशन ऑफ P एंड Q, ऑप्शन डी। ये जम रहा है क्या पक्का, क्लियर। चल थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं चीजों को। चलिए नेक्स्ट, द फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इज, तो उसने फॉल्स मांगा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ना एग्जाम में, आई मीन पहला वाला P एंड नेगेशन P इज कॉन्ट्राडिक्शन, P एंड नेगेशन P मतलब 1 × 0 इज 0, तो ये तो सही है, तो ये गलत है क्या, नहीं, तो ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड, P implies Q बाय कंडीशन नेगेशन Q implies नेगेशन P इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। आपने एक चीज पढ़ी है अगेन एक्सरसाइज 1.9 में, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ, वो क्या बोलता है, P implies Q is equivalent to actually is equivalent to negation Q implies negation P, ये अपना कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ है। इसका मतलब आपको क्या समझा, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, दोज आर इक्विवेलेंट। अगर बाय कंडीशन के आजू बाजू दो चीजें सेम होगी, जैसे ट्रू बाय कंडीशन ट्रू क्या होता है, ट्रू, फॉल्स बाय कंडीशन फॉल्स क्या होता है, फॉल्स, नहीं रे बाबा ट्रू, तो समझे, ट्रू बाय कंडीशन ट्रू ट्रू, फॉल्स बाय कंडीशन फॉल्स ट्रू, तो अगर दोनों चीजें सेम है तो उनका बाय कंडीशन क्या आ रहा, ट्रू आ रहा, मतलब टॉटोलॉजी आ रहा। तो इधर अपन को क्या पता है, अबे P इंप्लाइज Q और नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, तुम दोनों सेम हो तो तुम्हारा बाय कंडीशन क्या आएगा, ट्रू, मतलब टॉटोलॉजी। उसने बोला कॉन्ट्राडिक्शन, इसकी वजह से वो फेल हो गया भाई। तो ये अपना ऑप्शन है जो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, वो टॉटोलॉजी होना चाहिए। क्लियर, चल भाई आगे। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्या बोल रहा है, द स्टेटमेंट Q implies P is called as डैश ऑफ द स्टेटमेंट। अपन ने किया ये क्या है, कॉन्वर्स, इंग्लिश में वो सॉरी स्पेलिंग बहुत मैटर करेगा फिल इन द ब्लैंक्स में, कॉन्वर्स स्पेलिंग ध्यान से करके जाना। नेगेशन ऑफ सम मेन आर एनिमल। देख अब ये जो सम मेन आर एनिमल वाला क्वेश्चन है ना, ये आप दो तरीके से टैकल कर सकते हो। मेरे को एक चीज ज्यादा सही ये लगती है, सम के जगह ऑल करने का, बचे हुए का करने का नेगेशन, फिर से सम का कर दे ऑल, तो स्टार्ट कैसे कर रहा मैं आंसर, ऑल, और बचे हुए स्टेटमेंट का कर दे नेगेशन, तो सम मेन आर एनिमल का नेगेशन क्या होगा, ऑल मेन आर नॉट एनिमल। क्या ये आंसर सही है, 100% सही है। अब इसको एक और तरीके से आप कैसे आंसर कर सकते हैं ना, सेकंड वे एक और होता है नेगेशन वाइज, अगर सम से स्टार्ट हो रही है स्टेटमेंट तो सम के जगह आप नन या नो ऐसा यूज कर सकते हैं और बचा हुआ स्टेटमेंट एज इट इज लिख सकते हैं। मतलब पॉइंट क्या है, पूरे इसमें एक बार नेगेशन होना चाहिए। तो अपन ने बोला ना ऑल सम के जगह कर दिया ऑल और मेन आर नॉट एनिमल, तो एक नेगेशन हुआ। वैसे ही अगर आप बोले ऑल से नहीं करना तो देयर इज वन मोर वे ऑफ आंसरिंग इट। सम मेन आर एनिमल को आप कैसे आंसर कर सकते हो, नो या नन से स्टार्ट करते हुए और बचा हुआ एज इट इज लिखने का। तो सम मेन आर एनिमल को आप कैसे आंसर कर सकते हो, नो मेन आर एनिमल। क्या ये दोनों आंसर के लिए फुल मार्क्स मिलेगा, 100%, दोनों एकदम परफेक्ट है, दोनों में से कुछ भी एक लिखना। चल, ट्रुथ वैल्यू ऑफ 2 + 3 इज इक्वल टू 5 इफ एंड ओनली इफ -3 इज ग्रेटर देन -9 इज। अब इसका ट्रुथ वैल्यू चाहिए मेरे को, बताओ 2 + 3 इज इक्वल टू 5 सही है क्या, ओ यस इट इज ट्रू। इफ एंड ओनली इफ मतलब बाय कंडीशन। अब ये नेक्स्ट वाला -3 इज ग्रेटर देन -9, ओ यस, तो टी बाय कंडीशन टी इज टी, तो इसका ट्रुथ वैल्यू सिर्फ आपने क्या लिखा, टी, खत्म आंसर। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स का आप आंसर कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सी होगा फिल इन द ब्लैंक्स। तो समझो फर्स्ट का आंसर आपने लिखना है ऐसा, सी मतलब फर्स्ट आंसर लिखा आपने कॉन्वर्स और उसको अंडरलाइन कर देना यार, है ना, याद से। चल, ट्रू और फॉल्स, द नेगेशन ऑफ 10 + 20 इज इक्वल टू 30 इज, तो आपको इसका नेगेशन चाहिए।
इट इज अ फॉल्स दैट 10 प्लस 20 इज नॉट इक्वल टू 30। चलिए 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 का नेगेशन क्या आएगा? 10 प्लस 20 इज नॉट इक्वल टू 30, तो एक्चुअली इसका नेगेशन क्या है? अब ऑप्शन में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इट इज अ फॉल्स दैट 10 प्लस 20 इज नॉट इक्वल टू 30। तो दो बार उसने नेगेशन कर दिया, उसने भाई एक बार फॉल्स भी यूज कर दिया, एक बार नॉट इक्वल भी यूज कर दिया, तो ये गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या है? दिस इज 100% फॉल्स। क्लियर? तो इसका आप आंसर कैसे लिखेंगे? ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी होगा, ट्रू और फॉल्स। तो आपने ऐसा फर्स्ट लिया और लिख दिया सिर्फ क्या? फॉल्स। एग्जाम में खत्म। चल नेक्स्ट, डुअल ऑफ पी एंड नेगेशन क्यू और टी इज। डुअल में क्या होता है? एंड बनेगा और बनेगा एंड, टी बनेगा सी बनेगा टी। चल, और एंड बना और, ओके, और बना और, अबे ये चेंज ही नहीं हुआ, ये गलती है दिख रहा है क्या? फिर फॉल्स। चल नेक्स्ट, ट्रुथ वैल्यू ऑफ रूट 5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर इज टी। सबसे पहले नॉट निकाल देते, नॉट अभी के लिए साइड में रखते हैं। अगर मैंने बोला रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 5 इरेशनल नंबर है, ओ यस, तो रूट 5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, तो फॉल्स हुआ ना। रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, तो रूट 5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर तो गलत है, फॉल्स है, तो उसकी ट्रुथ वैल्यू एफ है, उसने दी है टी, अगेन हो गया गलत। क्लियर? चल नेक्स्ट, 10th वाला। नेक्स्ट मतलब आपने ये 4 ट्रू और फॉल्स, आपके टेक्स्ट बुक में 10th है। पी एंड टी इज इक्वल टू पी, एनीथिंग इनटू 1 इज एनीथिंग, मतलब पी, अरे बहुत बढ़िया, ये ट्रू है। जम रहा? एनीथिंग इनटू 1 अपन ने वैसा रटा हुआ है, राइट? आपने मेरे मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.9 मैंने ट्रिक्स दिया उधर रटने का, वो करके जम रहा है कैसी चीजें चल रही है। अब थोड़ा और फास्ट जाते हैं। मेट्राइसेस, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। टाइप्स ऑफ मेट्राइसेस पे बेस्ड डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव आने की चांसेस हो सकती है। टाइप्स ऑफ मेट्राइसेस पूरा खा के जाना यार अच्छे से। चलिए फर्स्ट, द मैट्रिक्स, सब कुछ जीरो दिख रहा है तो सब जीरो होता है, तो ये बाय डिफॉल्ट नल मैट्रिक्स होता है एक्चुअली। आइडेंटिटी, डायगोनल, स्केलर, अबे तू नल है। चलिए नेक्स्ट, एडजॉइंट ऑफ। अब इसके लिए मैं एक शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूं आपको, विच यू कैन यूज टू फाइंड एडजॉइंट। अब एडजॉइंट के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक आप क्या यूज कर सकते हो ना, समझो एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है जिसमें मैंने लिख दिया ए बी सी डी। इसका अगर मेरे को चाहिए एडजॉइंट, तो कैसे करने का ना, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इन लोग को करने का अदली बदली, मतलब डी को ए के जगह भेजो, ए को डी के जगह भेजो, मतलब ऐसा डी गया उधर, ए गया इधर, और ये जो लोग है ना बी और सी, इनको कर देने का ऑपोजिट साइन, मतलब नेगेटिव। बी जो भी है उसका नेगेटिव कर देने का, सी जो भी है उसका नेगेटिव कर देने का, मतलब अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने का। एक डेमो लेते हैं, चल भाई इधर। तो अब मेरे को क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड करने बोला, इसका फाइंड करना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे करने बोला मैंने, इनको कर दे अदली बदली, मतलब -6 इधर 2 इधर, उतना करे सबसे पहले। तो -6 ऊपर 2 नीचे, और जो ये साइड है उनको ऑपोजिट साइन कर दे, मतलब इधर -3 है तो वो क्या हो जाएगा 3, और इधर 4 है वो क्या हो जाएगा -4। ये क्या आ गया भाई, एडजॉइंट आ गया सही में, यस सर। तो आप ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ये शॉर्टकट ट्रिक यूज कर सकते हैं यार। चल कौन सा ऑप्शन, -6 3 -4 2 दिख रहा है, ए ऑप्शन। तो आपने इसको कैसे रटा, रटा 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 रटा। अगर ए बी सी डी है तो मैंने कैसे बोला, ए डी को कर अदली बदली इन दोनों का ऑपोजिट साइन, फिर से ए डी को कर अदली बदली इन दोनों का ऑपोजिट साइन, उससे मिलता एडजॉइंट। चल नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ ए इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स 2 5 1 3 देन ए इनवर्स इज ए। और ये सिर्फ ट्रिक किसके लिए काम आता है, 2x2 मैट्रिक्स है, बाकी 3x3 के लिए नहीं। चल ए इनवर्स निकालना है। अब ए इनवर्स निकालना है तो मैं ये कर सकता हूं, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। 2x2 है तो एडजॉइंट के लिए तो अपने पास तरीका है दादा। तरीके के हिसाब से एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, 2 और 3 2 हो जा अदली बदली, तो 2 के जगह 3 और 3 के जगह 2, तो इधर 3 आ गया, इधर 2 आएगा, और 1 और 5 की साइन चेंज, तो -5 और 1 की साइन -1। क्लियर? 2 हो जा अदली बदली और तुम दोनों की साइन चेंज। कहानी खत्म नहीं हुई है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे, 3 2 6 -5 1 5, सो 3 2 6 -5 1 5, 6 -5 is 1, so 1 upon 1 is 1, तो आंसर क्या बचा 3 -5 -1 2। इज दिस क्लियर भाई? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट तरीका था जो आपको पता चल गया, जो इनवर्स के लिए भी काम आ सकता है। कौन सा ऑप्शन, 3 -5 -1 2, बी ऑप्शन। क्लियर? आगे, if a and b square matrices of order n by n such that a square minus b square is equal to a minus b into a plus b, then which of the following must always be true। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन करने का, इन द ऑर्डर है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू प्लस बी इज ऑर्डर में प्लस ए बी,
आगे माइनस बी इंटू ए, माइनस बी इंटू ए क्या माइनस बी ए बी होता है नहीं है ऑर्डर में, माइनस बी ए माइनस इंटू प्लस माइनस बी इंटू बी, बी स्क्वायर तो क्या आ रहा माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर कट गया दोनों साइड से, या इधर लाके सप्लाई कर सकते हो, माइनस बी स्क्वायर कट गया। अब वो माइनस बी ए इधर लेके आता तो प्लस बी ए हो गया, और इधर कौन बचा ए बी। तो अगर ये इक्वेशन आपने सॉल्व किया तो आपको क्या मिल रहा है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, जो अपना ऑप्शन ए है। तो एज पर द गिवन इक्वेशन ए बी विल बी इक्वल टू बी ए इन दिस केस। हमेशा ये होता है क्या ए बी इज इक्वल टू बी ए? हमेशा तो नहीं होता भाई। चलिए, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, मैंने बोला था याद है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करके जाओ भाई। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब क्या, डायगोनल पे सब जीरो और उसके ऊपर नीचे ऑपोजिट साइन दिख रहा है, 3 का -3, 4 का -4, तो ये 1 है तो P क्या रहेगा -1, तो P की वैल्यू क्या चाहिए -1। नेक्स्ट, इफ A इज दिस देन कोफैक्टर ऑफ A12, कोफैक्टर मांगा A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर मांगा है, तो सबसे पहले मैं माइनर निकाल लूं M12 का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बचा 2, तो माइनर तो मिल गया मेरे को 2। अब मेरे को चाहिए कोफैक्टर A12, कैसे करेंगे, -1 रेस टू 1 + 2 मतलब 3 इंटू M12, -1 का क्यूब -1, -1 इंटू 2 इज -2, तो इसका आंसर क्या है -2। बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये मैट्राइसेस में, प्रॉपर्टीज पढ़ के जाना प्लीज, वन शॉट में मैंने सब डाले हुए हैं वो प्लीज रट के जाना है आपको, उस पर ऑब्जेक्टिव 100% किधर से भी आ सकते हैं। डेमो, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ यूनिट मैट्रिक्स, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो झोल होगा। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, बट यूनिट मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट में सिर्फ 1 होता है, बाकी सब ऑब्वियसली 0। तो एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ यूनिट मैट्रिक्स नहीं, एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स वैसा बोल सकते हैं, ये तो 100% फॉल्स है। सेकंड, इफ A is symmetric then A is equal to minus of A transpose, अबे ये तो स्क्यू सिमेट्रिक के साथ होता है क्या, ये तो पक्का गलत है। If A and AB and BA both exist then AB will be equal to BA, भाई नहीं, अगर A into B आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो और B into A भी मल्टीप्लाई होके आंसर आ सकता है, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, यूजुअली तो नहीं, कुछ स्पेशल केसेस में हो सकते हैं, तो यूजुअली वो इक्वल नहीं होते, मतलब गारंटी फॉल्स है। Next, if A and B are square matrices of the same order, then A plus B the whole square is equal to A square plus 2AB plus B square. No, ये अलजेब्रा नहीं है, ये मैट्रिक्स अलजेब्रा है। A square plus AB plus BA plus B square होता है, तो ये जो गिवन है ये फॉल्स है। चल नेक्स्ट, लास्ट, A into adjoint of A is equal to determinant of A into I, सही है। और ये अपन ने ये डायरेक्ट एज अ प्रॉपर्टी पढ़ा है अपने नोट्स या टेक्स्ट बुक में, राइट। तो भाई मैट्राइसेस में प्लीज थियोरी करके जाना यार, थियोरी सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत सारे आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स। डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन पे ज्यादा करके सम्स आता है यूजुअली। चलिए क्या बोल रहे हैं, इफ y इज इक्वल टू 2x² + 2² + a² देन dy/dx, ए 2² कांस्टेंट तेरा डिफरेंशिएशन 0, a² तेरा डिफरेंशिएशन 0, तो dy/dx क्या हुआ 2 एज इट इज, x² का डिफरेंशिएशन 2x माने कितना 4x, खत्म। नेक्स्ट, if y is equal to 5 raised to x into x raised to 5 then dy by dx, function of x into function of x, u into v रूल चल करते हैं भाई, dy by dx, चल थोड़ा फास्ट, 5 raised to x as it is, x raised to 5 का डिफरेंशिएशन 5x raised to 4 plus x raised to 5 as it is into differentiation of 5 raised to x, so a raised to x का डिफरेंशिएशन a raised to x into log है, so 5 raised to x into log 5, क्लियर। अब ऑप्शन मैच करना पड़ेगा, पहले देखते हैं कुछ कॉमन क्या क्या है, दिख रहा है कॉमन में क्या क्या है, 5 raised to x कॉमन ले सकते हैं, ओके। इधर देख x raised to 4 है, इधर x raised to 5, तो x raised to 4 तो कॉमन ले सकते हैं ना अपन, तो क्या क्या कॉमन ले लिया अपन ने, एक तो मैंने कॉमन लिया 5 raised to x और मैंने कॉमन लिया x raised to 4, तो अब क्या बच गया, पहले वाले में 5 बचा, नेक्स्ट वाले में 4x raised to 4 मतलब 4x बाहर है तो एक बचेगा, एक x बचा, एक 5 raised to x तो भारी है तो log 5, तो अपना आंसर होना चाहिए 5 raised to x, x raised to 4 into 5 plus x log 5, which is my option। x तो सिर्फ C और D में दिख रहा, C, क्योंकि बाहर x raised to 4 चाहिए अपन को, क्लियर। नेक्स्ट, 6 वाला क्वेश्चन, y is equal to log of e raised to x upon x square, you can solve this in 2 ways, डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, चेन रूल यूज कर सकते हैं, log u का डिफरेंशिएशन वैसा करके, या ये चीजें बहुत इजी हो जाएगी अगर आप लॉग की प्रॉपर्टी जानते हो। तो पहले मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, log ऑफ a अपॉन b क्या होगा, log a माइनस log b, अब लॉग की प्रॉपर्टी जो भी सर पे वो उड़ी,
x log e minus 2 log x. In maths 1 differentiation calculus wise the base is always e, तो log e to the base e is 1, तो ये बचा x और ये बचा 2 log x. क्या मैंने डिफरेंशिएट किया है? नहीं, अब मैं करूंगा. अब देख क्वेश्चन कितना इजी हो गया डिफरेंशिएट करने. तो क्या हुआ बोल, x का डिफरेंशिएशन 1 और log x का 1 अपॉन x. कौन सा ऑप्शन भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. x 1 जा x माइनस 2 अपॉन x, x माइनस 2 अपॉन x, ऑप्शन नंबर बी. क्लियर आ रहा है पूरा स्क्रीन में. चल नेक्स्ट 9th क्वेश्चन. ओ पैरामीट्रिक बेस्ड, चल फटाफट उड़ा ले. dy बाई डी एक्स चाहिए, वो कैसे आएगा? dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी ऐसा आएगा. dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी. करे सॉल्व. चल सबसे पहले डी एक्स बाई डी टी निकाल लेता हूँ मैं. इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी. चल ध्यान से 1/2 एज इट इज. मैंने बाहर निकाल लिया. अब डिफरेंशिएट करते हैं. ई रेस टू टी का डिफरेंशिएशन ई रेस टू टी प्लस ई रेस टू माइनस टी का डिफरेंशिएशन ई रेस टू माइनस टी इनटू, मतलब ई रेस टू यू का डिफरेंशिएशन ई रेस टू यू इनटू जिसको यू अज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन. माइनस टी का डिफरेंशिएशन कितना? टी का तो 1 हुआ और माइनस तो एज इट इज बचा, मतलब -1 होगा ये. तो इन शॉर्ट क्या है ये, हाफ ई रेस टू टी प्लस माइनस माइनस ई रेस टू माइनस टी. और ये एक्चुअली अपना y फंक्शन है, दिखता है क्या? तो डी एक्स बाई डी टी क्या आ रहा? y आ रहा. चल सेम तरीके से डी वाई बाई डी टी करते. चल e, ये हाफ तो एज इट इज बाहर ले लो सर. ई रेस टू टी का डिफरेंशिएशन ई रेस टू टी, बाहर एक माइनस साइन है, और ई रेस टू माइनस टी का डिफरेंशिएशन ई रेस टू माइनस टी इंटू -1. तो क्या आ रहा है? हाफ ई रेस टू टी माइनस माइनस प्लस ई रेस टू माइनस टी. और तू कौन है मेरा? तू है मेरा x. सो डी वाई बाई डी टी आ गया x, डी एक्स बाई डी टी आया y, तो इधर डालते x अपॉन वाई, आंसर डी. गुड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं यार. फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. इफ 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर इज 0 देन. अब यार ये तो आप दो ही टर्म है तो इक्वल टू के इधर उधर लेके जाते हैं, तो मैंने बोला तू इधर ही रुक, तू इधर रुक. तो 3xy स्क्वायर, 3x स्क्वायर y को उधर लेके जाते हैं, किसको भी लेके जाओ आप, माइनस 3x स्क्वायर y. कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? पहले वो देख लो. 3 और 3 कैंसिल हो गया, एक x कैंसिल हुआ, एक y कैंसिल हो गया. तो अब क्या बच गया है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स. कैन यू डिफरेंशिएट y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx और माइनस एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1. तो वही तो चाहिए मेरे को. dy बाय dx कितना? -1. अरे जम रहा है क्या? पक्का ना? आगे y इज इक्वल टू x log x दिया है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मांगा, दो बार डिफरेंशिएट करना है. dy बाय dx पहले निकालो. u इंटू वी रूल है डिफरेंशिएशन का, किसी को भी u किसी को भी v आप अज्यूम कर सकते हैं. x इंटू लॉग एक्स, तो u इंटू वी रूल क्या हुआ? पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा, मतलब log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस दूसरा मतलब log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माने 1. तो क्या आ रहा है? x कट ये आया 1 प्लस log x. ये किसका वैल्यू आया? dy बाई डी एक्स. बट वी नीड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. अब 1 का डिफरेंशिएशन 0 और log x का 1 अपॉन x खत्म. तो आंसर क्या है? क्लियर है? पक्का. तो ईजी है ये. चलिए नेक्स्ट करते हैं. जगह का थोड़ा किचमिड़ हो रहा है सर. If y is equal to e raised to ax, then x into dy by dx. तो पहले मैं dy by dx निकाल लूँ क्या? तो सबसे पहले ना मैं dy by dx निकालता, ध्यान से. बट उसको x से भी मल्टीप्लाई करना है, ये इग्नोर नहीं करना. dy by dx, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है. e raised to u का डिफरेंशिएशन, मतलब e raised, वो पूरे को u अज्यूम कर रहे हैं, e raised to u का डिफरेंशिएशन e raised to u इनटू जिसको u अज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं आप? a इंटू एक्स का. a बाहर आएगा और x का डिफरेंशिएशन 1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है? a e रेस टू ax. समझा ना? ये a कांस्टेंट बाहर डाल दिया और x का डिफरेंशिएशन 1. ये किसका वैल्यू आया मेरे को? dy बाई dx. लेकिन क्वेश्चन ने क्या मांगा है? x इंटू dy बाई dx. अब एक और चीज, ये a है, a e रेस टू ax कौन है एज पर द क्वेश्चन? y. करना पड़ेगा ये सब्सटीट्यूशन. तो ये क्या है? a y. ये किसकी वैल्यू आई मेरे को? dy बाई dx. बट द क्वेश्चन इज आस्किंग मी x इंटू dy बाई dx. तो आंसर क्या आएगा? x इंटू a इंटू वाई. a x y लिख दो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार. x से मल्टीप्लाई कर दिया a y को, तो a आगे फिर x फिर y. x इज इक्वल टू टी लॉग टी, y इज इक्वल टू टी रेस टू टी, देन dy बाई dx. अरे अरे अरे, पैरामीट्रिक पे है, आप उड़ा देंगे शायद, मेरे को लगता है. इजी है.
पैरामीट्रिक पे पहले x को डिफरेंशिएट करना है, x क्या है t log t, तो ये अभी अपन ने एक बार डिफरेंशिएट किया था 1 प्लस log t आएगा एक्चुअली, चल कर ले कोई टेंशन नहीं, dx बाई dt क्या होगा t इंटू 1 बाई टी प्लस log t इंटू 1, सो दिस इज टी कैंसल, 1 प्लस log t आ रहा है तो वो लिख दो। अब आपको किसका डिफरेंशिएशन चाहिए, y इज इक्वल टू टी रेस टू टी, आपने क्या बोला सर टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स log y इज t log t, लेट्स डिफरेंशिएट 1 बाय y dy बाय dt, a t log t, तेरा डिफरेंशिएशन तो अभी हमने निकाला वो डायरेक्ट लिख रहा है बाबा में, ऑब्जेक्टिव है 1 प्लस log t। अब फाइनली आपने सिर्फ क्या किया सर dy बाय dt है, ये y को उधर फेंकेंगे बस, तो क्या आएगा y इंटू 1 प्लस log t, तो अब ये आया dx बाई dt का वैल्यू और ये आया dy बाई dt। अब रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हो y के जगह t रेस टू टी, बट अगर y के भाषा में है ऑब्जेक्टिव में तो सही है, आपने ऊपर भी देखा राइट, इधर मैंने y के भाषा में किया तो वैसा करेंगे तो ज्यादा सही है ऐसा मेरे को लगता है। तो अब मेरे को क्या चाहिए dy बाई dx, तो वो क्या करेंगे आप dy बाई dt अपॉन dx बाई dt इज y इंटू 1 प्लस log t अपॉन 1 प्लस log t, तो ये कट 50 सिर्फ y, तो इसका आंसर क्या है y, बहुत बढ़िया। क्लियर है, नेक्स्ट स्टेट वेदर ईच इज ट्रू और फॉल्स, y इज इक्वल टू ई स्क्वायर देन dy बाई dx इज 2e, ये x रेस टू n है क्या, अबे नहीं यार घाई में एग्जाम में आप 2e कर देंगे, हो जाएगा x रेस टू n का n इंटू x रेस टू n माइनस 1 और 2e सही है भाई, e इज अ कांस्टेंट, e का स्क्वायर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये गारंटी फॉल्स है, ये 0 होना चाहिए था। डिफरेंशिएशन खत्म, लेट्स कंटिन्यू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द कर्व। एक तरीका आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, वन वे यू डिफरेंशिएट dy बाई dx, फिर उसमें आप वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको स्लोप ऑफ टैंजेंट मिलेगा, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टैंजेंट इनटू x माइनस x1 से इक्वेशन आ जाएगा। इधर पॉइंट क्या है, जो अपना इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, जो टैंजेंट है ना अपना, वो ये पॉइंट से पास हो रहा है, तो अपन ने क्या बोला इधर शॉर्टकट तरीका क्या बोल सकते हैं, ये पॉइंट उठा के इक्वेशंस में डालने का, लेफ्ट हैंड साइड में x और y के जगह वो डालो, x की जगह -1 y की जगह -2, सॉल्व करके अगर राइट हैंड साइड मिल रहा है तो आंसर, जैसे सबके राइट हैंड साइड में 0 है, तो देख अपन कर रहे हैं, तो मैं क्या बोल रहा -1 -2 ऑप्शंस में डाल रहे, तो ए ऑप्शन में डालते हैं LHS में, ठीक है। 2 इंटू एक्स, एक्स के जगह डाला मैंने -1 बिकॉज दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, 2 इंटू एक्स माइनस वाई मेरा -2 है, ये कितना आ रहा है -2 माइनस +2, दिस इज 0, क्या ये मेरा RHS है, यस, तो गारंटी ये मेरा आंसर है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, आप कर सकते हो, करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कभी 2 ऑप्शन ऐसे आ जाए तो नॉर्मली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड वाला ओरली कर रहा हूं, देखो 2 इंटू -1 इज -2 वाई की जगह -2 -4 -5 -9 हो जाएगा, तो नहीं। थर्ड वाला -2 +2 0, बट 0 -1 इज -1 विच इज नॉट 0, नहीं हो सकता आंसर। डी वाला ऑप्शन -1 -2 इज -3 -3 -1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब गारंटी ए ऑप्शन है, तो ये आप कर सकते हो। क्लियर, अगर समझो 4 में से 2 ऑप्शंस ने ये सेटिस्फाई किया तो नॉर्मल तरीके से इक्वेशन निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना प्लीज। चलिए फोर्थ, इफ ईटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1 देन द डिमांड इज, ये करके जाना, जो ईटा की वैल्यूज है 0 पे, एग्जैक्ट 1 पे, 0 और 1 के बीच में, 1 से ज्यादा, वो करके जाना प्लीज। चलिए अगर 0 और 1 के बीच में है तो इट इज इनइलास्टिक। क्लियर, चलो the slope of tangent at any point is called as gradient, spelling clear, बहुत बढ़िया। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन में तो सम्स ही सम्स भर के आने वाले हैं, तो इंटीग्रेशन आप कोई एक्सरसाइज भी नहीं छोड़ के जा सकते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। चलिए करते हैं, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब सबसे पहले रूट है, उसको तो मैं पावर के भाषा में लिखूंगा, तो सबसे पहले मैंने ये इंटीग्रेशन को ऐसे लिखा, ऊपर dx लिख दिया, ठीक है, नीचे 1 माइनस एक्स रेज टू हाफ, ये 1 माइनस एक्स द होल रेज टू हाफ ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर बनेगा, तो क्या अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस हाफ dx। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब एक सेकंड सिर्फ देखना और बोलना मेरे को ऐसा लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ क्या किया, 1 माइनस एक्स को कैसे लिखा -x + 1, ऐसा क्यों, आपके लिए, क्योंकि ये कौन से फॉर्मूला में जा रहा है, अब
समझ आपको ओरली बोलूं, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी रेज टू n दिख रहा है एकदम सेम। ax प्लस बी रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ax प्लस बी रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन इनटू a जो x के आगे होता है। चल भाई कर रहा मैं इधर, अब ध्यान देना। तो अपन कर रहे इंटीग्रेशन, क्या हो रहा? माइनस एक्स प्लस वन एज इट इज रेज टू n प्लस वन माइनस हाफ प्लस वन हाफ अपॉन हाफ इनटू जो x के आगे है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। x के आगे माइनस वन तो वो हाफ को देना पड़ेगा। क्लियर है? तो वन हाफ इंटू माइनस वन इज माइनस हाफ, ने मारी पलटी तो वो माइनस टू हो जाएगा ऐसा। और अंदर क्या है? माइनस एक्स प्लस वन को मैं नॉर्मली लिख देता हूं, वन माइनस एक्स रेज टू हाफ। अब फाइनली माइनस टू अपॉन वन इज माइनस टू, और क्या वन माइनस एक्स रेज टू हाफ को मैं रूट में लिख सकता हूं? ओ यस, और सब जगह अपना कांस्टेंट। आंसर ऑप्शन बी। गुड क्वेश्चन। फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर करना है आपको। अब देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग इट। सबसे बेस्ट तरीका ये दिख रहा है, x नीचे से कॉमन ले लूं, फिर अपना एक्सरसाइज 1 वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये देख, तो मैंने सबसे पहले किया dx और नीचे x कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स हुआ। अभी ये नीचे दिख रहा है, नीचे ऐसे दो ब्रैकेट, अब मैं ऊपर वाला dx निकाल देता है यार, वो मजा नहीं आता मेरे को। ऊपर 1। अब याद है मैंने आपको ऐसा बोला था, नीचे वाले दो टर्म्स को ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट करो कि ऊपर वाला मिलना चाहिए। ऊपर मेरे को 1 चाहिए, नीचे जो दो टर्म्स है x और 1 माइनस एक्स, उसको सिर्फ ऐड कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। ओ यस, 1 माइनस एक्स में x ऐड कर दो। देख, पहला वाला टर्म 1 माइनस एक्स एक ब्रैकेट, उसमें अगर मैं दूसरा वाला टर्म ऐड कर दूं, दिख रहा है ये दोनों का मैंने एडिशन कर दिया। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स मौत, सिर्फ 1 बचा जो मेरा न्यूमरेटर है। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या करने का? ए डिनोमिनेटर तू किसका? तेरा भी और तेरा भी बांट दो, कहानी खत्म कर दो। तो क्या हुआ? इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, और इसको भी dx, इसको भी dx। तेरी मौत, तेरी भी मौत। इधर इंटीग्रेशन किसका बचा? 1 अपॉन एक्स। इधर इंटीग्रेशन किसका बचा? 1 माइनस एक्स। अरे समझे कि नहीं? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, और ऑप्शन में मॉड नहीं दिया तो मैं सिर्फ ये लिख रहा हूं। सेकेंड वाला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ध्यान से, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स। आंसर खत्म हो गया? नहीं सर, इधर एक्स के आगे देखो कौन है? -1 है, उससे डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे इधर किया था, याद है क्या? ये -1 था, इसके लिए डिवाइड किया। इसके लिए ऊपर वाले क्वेश्चन में हम वैसा ऑर्डर 1 माइनस एक्स को माइनस एक्स प्लस 1 लिखे थे, तो आपको चाहिए तो इधर भी ऐसा कर सकते हैं, बट नीचे -1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फाइनली मेरा आंसर आएगा, ये -1 इधर गया तो आंसर क्या आ रहा है? लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस सी, एंड विच इज दैट? ऑप्शन ए। मेक सेंस? पक्का? तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। ये वाला पार्ट बढ़िया। चल भाई नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x प्लस e रेज टू माइनस 2x अपॉन e रेज टू x। कैमरा के सेंटर में, यस। कैसे करने का इसका इंटीग्रेशन? नीचे वाला e रेज टू x दोनों को बांट दूं क्या? देख कैसे कर दूं, e रेज टू 2x अपॉन e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस 2x अपॉन e रेज टू x, ऐसा कर दूं। अब देख इधर क्या हो रहा है, ये e रेज टू x एक बार इधर कटेगा, उधर एक ही बचेगा, और ये e रेज टू x ऊपर जाके नेगेटिव बनेगा तो e रेज टू माइनस 3x बनेगा। लॉजिक लग रहा है? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एक्स होता है, तो e रेज टू 2x अपॉन e रेज टू 2x क्या होगा? e रेज टू x। या तो आप उन e रेज टू x को ऊपर लेके जाओ, इट विल बिकम नेगेटिव पावर e रेज टू माइनस x, तो e रेज टू 2x इनटू e रेज टू माइनस x, पावर ऐड। क्लियर? तो इंटीग्रेशन इधर क्या हो रहा है? e रेज टू x होगा पहला वाला टर्म dx। अब दूसरा वाला e रेज टू माइनस 2x है, नीचे देखिए इधर कर लेता हूँ, तो e रेज टू माइनस 2x है अपॉन e रेज टू x। वो e रेज टू x गया ऊपर तो वो नेगेटिव पावर बनेगा ना, ये जम रहा है आपको? e रेज टू माइनस एक्स बनेगा सेंटर में, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। अभी व्हेन द बेस इज सेम पावर गेट्स ऐड, माइनस 2x माइनस एक्स इज माइनस 3x, तो बस नेक्स्ट वाला टर्म क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस 3x। अब तो इनका इंटीग्रेशन करना है सर, e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस 3x का इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस 3x अपॉन माइनस 3 प्लस c। बहुत बढ़िया, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आंसर क्या आएगा इसका? e रेज टू x माइनस 1 अपॉन 3 e रेज टू माइनस 3x प्लस c। इतना क्लियर है?
ओ ये तो कोई भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, अब क्या करने का? ओ सर ये नेगेटिव पावर को नीचे लेके जाओ डिनोमिनेटर में, आपका आंसर आ जाएगा e रेस टू एक्स माइनस 1/3 e रेस टू 3x प्लस सी। दिख रहा है, जो ये नेगेटिव पावर उसको डिनोमिनेटर में लेके गए तो बन गया पॉजिटिव। मेक सेंस? कौन सा ऑप्शन? e रेस टू एक्स माइनस 1/3 e रेस टू 3x प्लस सी, ए इज द ऑप्शन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इन लोग को मैं इधर साइड में डाल देता, जगह बन जाती। यू कैन रेफर द पीडीएफ लेटर ऑन। चलिए नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स द होल रेस टू -2। अभी कितना इजी है, क्यों उधर लेके जाना है इतना? चल ये तो इजी है, ए एक्स प्लस बी द होल रेस टू एन। इधर ए दिख रहा है, माइनस है, याद रखना भाई। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ए एक्स प्लस बी रेस टू एन प्लस 1, तो -2 + 1 विल बी -1, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इज -1 इनटू जो x का कोइफिशिएंट है, x का कोइफिशिएंट -1 है, उससे मल्टीप्लाई करना आवश्यक है, भूलिएगा नहीं। तो आंसर क्या आ रहा? 1 माइनस एक्स रेस टू -1, नीचे -1 × -1 + 1, तो उसका तो कोई लोड ही नहीं, प्लस सी, ये मेरा आंसर है। -1 रेस टू -1 माइनस एक्स रेस टू -1 प्लस सी, बी। अगर ऑप्शन में न्यूमरेटर में नहीं होता तो उसको अपन नीचे भी लेके जा सकते हैं। स्टेट वेदर ईच इज ट्रू और फॉल्स, ये एक्सरसाइज 5.2 का डालता है भाई, वो कभी कभी 5.2 नहीं रहे, 5.3 का अभी आया भी था कोई तो मार्च या जुलाई वाले पेपर में। चलिए, तो ये अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं शॉर्ट में सॉल्व कर रहा, आप भी समझ रहे हो। मैंने न्यूमरेटर लिखा x-1, ये डिटेल में बता दूं क्या? x-1 अपॉन, जितना आप शॉर्ट में करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है एनीवेज, a अपॉन पहला ब्रैकेट, b अपॉन दूसरा ब्रैकेट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x-1 a के साथ कौन आएगा? x-2, और b के साथ कौन आएगा? x+1। एक बार x के जगह क्या डालेंगे आप? 2 डाल दे, तो 2 - 1 इज 1, ये तो बन गया 0, तो b कितना? 2 + 1 3, तो 3b, तो b आ गया मेरे को 1/3। फिर मैं x के जगह डाल रहा -1, तो -1 - 1 -2, -1 × -1 -2 -3a हो जाएगा, a माइनस कट, तो a आ गया 2/3। आप अभी ये a और b अगर इधर डालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको ये इंटीग्रेशन मिलने वाला है। देखिए ईजी है, a के जगह डाला 2/3, सो 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 dx, करने की जरूरत नहीं है, बट एनीवेज b के जगह 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-2 dx, तो ये क्या हुआ? 2/3 log ऑफ mod ऑफ x+1 प्लस 1/3 log ऑफ mod ऑफ x-2 प्लस c। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? a प्लस b 1 होना चाहिए, है क्या? a b 2/3 प्लस 1/3 is 3/3 which is 1। ओहो, ट्रू ट्रू ट्रू, बिकॉज 2/3 plus 1/3 is 1, hence the answer is true। next, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ -9 से +9 वाली लिमिट x³ अपॉन 4 - x²। अपन क्या करेंगे? इवन ऑड वाला हिंट सबसे पहले चेक करने का, ये f ऑफ x तो कौन है? x³ अपॉन 4 - x², इसका नेगेटिव फाइंड करें, f ऑफ -x विल बी -x³ अपॉन 4 - x²। आप ओरली निकाल लोगे, मेरे को पता है, बट एनीवेज -x³ इज -x³ -x² x²। ओहो, तू कौन है? f ऑफ x है रे बाबा। सो मेरे को क्या मिला? f ऑफ -x इज -f ऑफ x, मतलब तू ऑड फंक्शन है, तो तेरा -9 से +9 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 0 ऑप्शन है। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x a से लेके b, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में क्या हो रहा है? a से लेके b बना, b से लेके लिमिट इंटरचेंज हो रही है, दिख रही है, अपर लिमिट बनी, लोअर लिमिट बनी, अपर लिमिट, तो बाहर माइनस साइन आना चाहिए रे बाबा। तो इधर पहले ऑप्शन में गलत है। दूसरा ऑप्शन, बाहर माइनस साइन है लेकिन लिमिट सेम है, दिखता है क्या भाई? ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन, ए से लेके बी बना, बी से लेके और बाहर माइनस साइन, ओ यस, ये मेरा करेक्ट है। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा। चल आगे, थर्ड वाला, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a से लेके b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t dt इफ यू चेंज द वेरिएबल फ्रॉम x टू t इन डेफिनेट इंटीग्रेशन डजंट मैटर। ये एकदम सही है, ट्रू। तो मैंने बोला ना, वो प्रॉपर्टीज करके जाइए भाई, इंपॉर्टेंट है।
application of derivatives. The area of the region bounded by y square is equal to 4x x axis and the lines x equal to 1 and x equal to 4 is, सीधा एरिया वाला फॉर्मूला x एक्सिस वाला है, तो एरिया वाला फॉर्मूला अपना क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम 1 से लेके 4, मेरे को पहले y चाहिए, उसने बोला y स्क्वायर है 4x, मैंने बोला तो y कितना, अंडर रूट ऑफ 4 इज 2 और अंडर रूट ऑफ x इज रूट x में पॉजिटिव वैल्यू ले रहा सिर्फ, ठीक है। चलिए तो क्या हुआ, लिमिट डाल दिया है, ये लिखते 2 रूट x इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 dx, वो 2 बाहर ले लूँ क्या मैं, किधर इतना डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं आकाश सर, चल भाई 2 बाहर, रूट x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, रूट x विल बी रिटन एज x रेज टू हाफ, x रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन x रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, सो x रेज टू हाफ प्लस 1 इज 3/2 बराबर हाफ प्लस 1, 2 1 2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, 3/2 ने हमारी पलटी तो क्या हो जाएगा भाई 2 इंटू 2/3, अब लिमिट्स भी डालना पड़ेगा 1 से लेके 4, ध्यान से, x रेज टू 3/2 की लिमिट 1 से लेके 4 आ रहा क्या स्क्रीन में, 2 2 जा 4/3, अब देख अंदर ध्यान से सॉल्व कर, 4 रेज टू 3/2 डालेंगे एक बार और एक बार 1 रेज टू 3/2 डालेंगे, 1 रेज टू एनीथिंग इज 1, वो लोड नहीं है, 4 रेज टू 3/2 करना है तो अपन याद है पहले फ्रैक्शनल पावर्स लेते हैं फिर क्यूब करते हैं, हाफ इंटू क्यूब इज 3/2, चल 1 रेज टू एनीथिंग इज 1, तो तेरा तो लोड ही नहीं, तो 4/3, अब ध्यान से समझ, ये क्या है 4 रेज टू हाफ का क्यूब, 4 रेज टू हाफ मीन स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज 2, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 विच इज 7, चलिए कहानी खत्म, तो इधर 8 माइनस 1 विच इज 7, 7 4 जा 28 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स, ऑप्शन सी, मेक सेंस। चलिए नेक्स्ट, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, ये मैंने जानबूझ के लिया क्योंकि हमेशा अपन एक्स एक्सिस पे करते हैं भाई, y भी ले लेते ना तो सेम ही छोड़ा ना, क्या एरिया क्या हुआ अब x dy, x की लिमिट 1 से लेके 4, क्वेश्चन एकदम सेम ही लग रहा मेरे को ऑलमोस्ट, सिर्फ 4x था इधर 16 हो गया, x स्क्वायर 16y है तो x क्या होगा 16 का स्क्वायर रूट 4 और y का रूट y, राइट, तो 4 ले लिया मैंने, रूट y को y रेज टू हाफ लिख दूं, ये समझा ना, एग्जैक्टली जैसा ये किया वैसा सेम है भाई, चल इंटीग्रेशन भी इधर डायरेक्ट ही कर लूँ क्या, y रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन y रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 ने हमारी पलटी तो 2/3 और इधर y रेज टू 3/2 का लिमिट्स 1 से लेके 4, एग्जैक्टली पिछला ही है पूरा, कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ बाहर 8/3 है। अब y रेज टू 3/2 में पहले 4 डालेंगे तो 4 रेज टू 3/2 अभी अपन ने निकाला 8 और 1 रेज टू एनीथिंग इज 1, सो कितना आया 8 माइनस 1 इज 7, 8 7 जा 56 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स, clear, next, the area bounded by two curves y is equal to f of x and y is equal to g of x and x axis is mod of इंटीग्रेशन f of x a से b माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g of x b से a, ये याद है अपन ने वो दो पैराबोला वाला सम सॉल्व किया था, उन दोनों में वो था ना अभी मार्च 2022 के पेपर में आई गेस, तो दो पैराबोला वाला जो सम था उसमें लिमिट दोनों इंटीग्रेशन में 0 से 7 थी, अगर आपको याद है, ये दिख रहा है इसने क्या थोड़ा शी कर दिया, a से लेके b और b से लेके भाई लिमिट स्वैप कर दिया, ऐसा नहीं होता भाई, ये फॉल्स हो गया ये। चलिए लास्ट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशंस, थोड़ा और जोश में करते हैं फटाफट, चलिए द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ dy by dx द होल क्यूब माइनस d क्यूब y by dx क्यूब प्लस y e रेज टू x इक्वल टू 0 डाल रहे हैं आर रिस्पेक्टिवली, तो ऑर्डर और डिग्री चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है इधर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो ऑर्डर तो 3 है, ये डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का पावर कितना है 1, तो डिग्री हुई 1, तो ऑर्डर 3 ने डिग्री 1, ऑप्शन 1। चल द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू k1 प्लस k2 अपॉन x, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का एकमात्र तरीका है एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, तो इधर k1 k2 दो कांस्टेंट्स है, am I in the center? k1 k2 दो कांस्टेंट्स है तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, चल मैं इसको कर रहा dy बाय dx, k1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस k2 एज इट इज, ये 1 अपॉन x से दिख रहा है, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, इतना क्लियर है, कहानी खत्म नहीं है, ध्यान से, dy बाय dx क्या आ रहा माइनस k2 अपॉन x स्क्वायर। अब होना क्या चाहिए व्हेन यू डिफरेंशिएट इट द नेक्स्ट टाइम,
दो बार डिफरेंशिएट क्यों करते हैं? दो कांस्टेंट है, वो एलिमिनेट होना चाहिए ना, तभी तो नाम है एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एक बार डिफरेंशिएट किया k1 गायब, एक और बार डिफरेंशिएट करने से k2 जाना चाहिए। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो नहीं जाएगा, k2 के साथ नीचे x है तो वो ऐसे ही पड़े रहेगा डिफरेंशिएट होके। तो सबसे पहले क्या बोला, k2 तू अकेला रुक, x स्क्वायर जा उधर, तो क्या हुआ, x स्क्वायर गया इधर तो इट बिकेम एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इधर बच्चा माइनस के टू। कैन यू नाउ डिफरेंशिएट? राइट हैंड साइड में माइनस के टू का डिफरेंशिएशन जीरो, लेफ्ट हैंड साइड में यू इंटू वी रूल। चल एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विल बी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, और राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन हुआ 0। कैन यू डिवाइड बाय 2x ऑन बोथ द साइड्स? तो क्या होएगा, दिख रहा है, ये एक एक x कट कर दूं, ये वाला एक और ये वाला एक, तो आंसर में क्या बचा, x डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन? x डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन मांगा है तो फिर से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एलिमिनेट करना पड़ेगा। k1 k2 है, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे आंसर आएगा। ये वाला एकदम यूनिक केस है, याद है कि अपन ने एक्सरसाइज में भी किया है, एक्सरसाइज 8.2 में ये वाला वो क्वेश्चन है, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो सीधा y आ जाता। अब इतना प्रैक्टिस किया है कि वो देख के समझना चाहिए, ऐसा मत बोलो अबे मैं बाहर करके आता। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपको भी आया रहेगा, मेरे को पता ही है। चल एक बार डिफरेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा भाई, k1 ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई रेस टू एक्स प्लस k2 इंटू ई रेस टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस वन ना, तो ऐसा लिख दूं माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, सो प्लस इंटू माइनस विल बिकम माइनस, तो k1 ई रेस टू एक्स माइनस k2 ई रेस टू माइनस एक्स इज डी वाई बाई डी एक्स। वी विल हैव टू डिफरेंशिएट इट अगेन, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ध्यान से k1 ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स, k2 ई रेस टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, माइनस माइनस बनना प्लस, तो क्या आंसर आ रहा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज k1 ई रेस टू एक्स प्लस k2 ई रेस टू माइनस एक्स। k2 किधर लिखा, क्लियर है? और तू ही कौन है, y, तो आंसर क्या आ रहा है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज y, या तो इसको आप ऐसा बोल सकते हो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज 0। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन में इसको 0 कर दो। एग्जाम में ऐसा मत करना, आंसर नहीं आया या आपको जो आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं है, चलिए क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, टन टन मैच हो गया, जस्ट किडिंग। ये वाला इसमें प्रिंटिंग एरर था यार, तो आप ए ऑप्शन का चेंज करना, ओके चलिए सही है। वेयर डू आई थ्रो दिस, आई नीड स्पेस। चल भाई, the solution of dy by dx plus x square upon y square is equal to 0 is, अब सोल्यूशन मांगा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वेरिएबल सेपरेशन, होमोजेनियस या लीनियर। वेरिएबल इधर देखो इजीली सेपरेट हो जाएगा शायद, देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, उसको उधर फेंक दो तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, दिख रहा है इजीली हो रहा है सेपरेट, तो वाई स्क्वायर उधर गया तो वाई स्क्वायर डी वाई इज माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कैन यू इंटीग्रेट, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई क्यूब अपॉन 3 माइनस है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये ऑप्शन में नहीं है, तो नीचे जो 3 है वो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या हुआ वाई क्यूब इज माइनस एक्स क्यूब प्लस 3c, समझा, क्योंकि वाई क्यूब के नीचे 3 है, एक्स क्यूब के नीचे भी 3 है, तो वो 3 तो कट गया और 3c मिला c को। अब अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो 3c नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके पीछे आपको कहानी भी पता है, ये करूंगा मैं c1 और 3c1 को लिखूंगा मैं c, माइनस एक्स क्यूब को इधर ले लूं तो क्या हो गया आंसर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और 3c1 बन गया c, तो वो मैंने लिख दिया अपने आपके रेफरेंस के लिए, c मैंने क्या लिया 3c1,
सो अपना आंसर क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू सी। मेहनत है। द सोल्यूशन ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई लॉग वाई इज, अब अगेन इसका आपको वेरिएबल सेपरेट करना होगा। हो रहा है क्या, दिख रहा है 1 अपॉन वाई लॉग वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। देख ध्यान से देख, ये वाले को मैंने इधर लाया तो डी वाई के नीचे वो गया। अब देख ध्यान से, ये x गया इधर नीचे और ये dx गया इधर ऊपर, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो गया। बहुत बढ़िया सर, ये ही तो इंटीग्रेशन करना है। राइट हैंड साइड का हम बता दे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स। लेफ्ट साइड मध्ये क्या होणार, मैंने लॉ लिख दिया। याद है अपन ने एक्सरसाइज 5.2 इंटीग्रेशन में ये क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, याद है ऐसा, वो 1 अपॉन एक्स ऊपर नीचे लॉग एक्स, ये ऐसा दिख रहा है। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो इसका आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स कौन है, जो नीचे है, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ लॉग एक्स प्लस सी। सेम तरीके से इसका इंटीग्रेशन वाई के भाषा में क्या हो रहा है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ लॉग वाई प्लस सी, इधर नहीं लिख रहा। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, और इधर मैं क्या ऐड कर रहा, लॉग सी। क्यों लॉग, बिकॉज इफ ऑल द टर्म्स आर इन लॉग वी विल यूज लॉग, मॉड की जरूरत नहीं, अपन निकाल देते हैं। तो अब क्या हुआ, लॉग ऑफ लॉग वाई, राइट हैंड साइड में लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए इंटू बी, तो लॉग ऑफ एक्स इंटू सी। कैन वी इक्वेट द लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो वो कौन है, ये पूरे के साथ इक्वेट होगा क्योंकि दोनों के आगे लॉग है। तो क्या मिला अपन को, लॉग वाई इज एक्स सी के जगह सी एक्स कर दू, कांस्टेंट आगे लिया। अब इधर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगेन यू माइट हैव सीन इन डिफरेंशिएशन, मैंने एक लॉगरिथम का वीडियो देखने बोला था जो सीए फाउंडेशन वाले बेसिक्स है, उधर अपन को क्या पता है, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इज एक्स। लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कैसे करने का, ए इधर रखने का, लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल में हो तो लॉग गायब, और बी ने एक्स को धक्का मारा उसके सर पे, तो बी रेस टू एक्स। इधर बेस में कौन है रे बाबा, ई, तो क्या होगा y एज इट इज, e ने धक्का मारा, e रेस टू सी एक्स, ये मेरा आंसर है। अब अगर आप देखेंगे तो c कांस्टेंट नहीं ले रहा है, वो a कांस्टेंट ले रहा है, तो e रेस टू ax लिख सकता हूं मैं इसको, आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चल भाई, नेक्स्ट, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मांगा अपना फेवरेट, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब इधर कौन है, वो p होता है, तो इधर कंपेयर करके मेरे को क्या मिला, ए p तो कितना 1, लेट्स फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू p dx, p कितना 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, और वो कितना होता है, आंसर कितनी चिरी मेरी, फिल इन द ब्लैंक्स। मेरे को ट्रू और फॉल्स में मजा नहीं आया ये वाले इसका, बट एनीवेज, the order of highest derivative occurring in the differential equation is called order of the differential equation। जो highest order derivative का order होता है वो ही differential equation का order होता है। the power of the highest order derivative, जो सबसे highest order derivative है उसकी power is the degree। a solution of differential equations which can be obtained from the general equation by giving particular values to the arbitrary constant is called dash solution। आपने ये उसमें देखा है 8.3 वाले एक्सरसाइज में राइट टॉप में क्वेश्चंस है जिधर कुछ तो वैल्यूज पुट करनी है, तो जनरल अगर कांस्टेंट के भाषा में आंसर आ रहा है तो दैट इज अ जनरल सॉल्यूशन। अगर आप एक्स वाई की जगह कुछ वैल्यूज भर रहे हैं जिससे सी आपको मिल रहा है, इट इज नॉट सी बट इट हैज सम वैल्यू, इट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होते हैं, जनरल और पर्टिकुलर। नेक्स्ट, द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, तो एक्सरसाइज 8.2 काम का है। इज तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, चलिए करते हैं। बी एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा सर, ए, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और ए इंटू बी तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन हो गया 0, तो क्या मिला अपन को, बी प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स इज 0। अभी एक और बार डिफरेंशिएट करना चाहिए और सब कांस्टेंट्स आना चाहिए अपने पास, तो बी भी बचा ए भी बचा है, सबको अलग कर दो भाई, अकेला कर दो। तो सबसे पहले ए डी वाई बाई डी एक्स, तो रुक इधर, बी बोला जा उधर, तो माइनस बी बना। अब वो ए को भी नीचे ले लो, तो क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस बी अपॉन ए। कैन यू नाउ डिफरेंशिएट वंस अगेन, क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है ना, तो एक और बार डिफरेंशिएट किया तो क्या हुआ, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और माइनस बी बाय तो कांस्टेंट है, तुम्हारा डिफरेंशिएशन आया 0, दिस इज माय आंसर। सो व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन हियर, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज 0। चलिए भाई, इधर अपने सब ऑब्जेक्टिव्स खत्म होते हैं मैथ्स के। आई होप आपको एक ब्रीफ हुआ, अच्छे से रिवीजन हो गया।
अगेन इफ यू हैव टाइम एंड इफ यू कैन प्लीज कवर ऑल द मिसलेनियस के ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्वियसली मैं सब नहीं कर सकता था, दीज आर जस्ट फ्यू इंपॉर्टेंट वंस जो मुझे लगते हैं क्या यही एग्जाम में आएंगे. लेट्स होप कि यही आ जाए तो मजा आपका फायदा हो जाए. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो. परफेक्ट. जय हिंद.